बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, चाहे रमज़ान में, लैलतुल क़द्र में, कुरान की तिलावत में रो रो कर मर जाओगे जब तक इन बातों पर अमल ना कर लो। जब उम्मत के लिए नालैन मुबारक खून से रंगीन हो गए, एक कुत्ता एक रोटी खाकर दर नहीं छोड़ता, हम उसके एहसान भूल गए जो ताइफ में हमारे लिए लहूलुहान हो गया। ज़मीन रोने लगी। दोस्तों, हदीस सुना रही हूँ, गौर से सुनो। ज़मीन रो पड़ी, ताइफ के पहाड़ रो पड़े जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़ते देखा। अल्लाह भी देख रहा है। ऐसी महबूब हस्ती, ऐसी मुक़द्दस हस्ती, हाय कहाँ से उन अल्फाज को लाऊं उनकी ज़ात को बयान करने के लिए। मैं तो छोटा सा अतना सा इंसान हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने उम्मत के लिए पेट पर पत्थर बांधे, पेवंत लगे, कपड़े पहने, 3-4 दिन घर में कुछ खाने को नहीं, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, और इसके बावजूद अपनी उम्मत के लिए सारी सारी रात रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुझे छोड़कर मुसल्ले पर तशरीफ़ ले जाते। एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और चुपके से वापस चले गए, तो मुझे ख़याल आया कि मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले गए। मुझे गैरत आई तो उनके पीछे चली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की तरफ जा रहे हैं और जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। जन्नतुल बकी में जाकर दुआएं मांग रहे हैं और मैं पीछे खड़ी हो गई। जब दुआ से फारिग होकर पीछे देखा तो फरमाया, ए आयशा, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ख्याल आया कि आप मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले गए। तो फरमाया, आयशा, नबी बनकर कोई खयानत नहीं कर सकता, मैं तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करने आया था। मौत के वक्त भी उम्मत की फ़िक्र है। ए मेरे भाइयों, जो इतनी वफ़ाएं कर गया कि मौत पर भी उम्मत को याद किया। मौत का पैगाम आया, इस्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंदर आते हैं, या रसूल अल्लाह, इस्राईल अंदर आ जाएं, इजाज़त हो तो अंदर आ जाए। कहा, आ जाओ। अंदर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मुझे मौत का काम मिला है मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली, न आइंदा किसी से लूँगा। आपके बारे में आपके रब का इरशाद है कि मेरा हबीब इजाज़त दे तो अंदर जाना, नहीं तो वापस चले आना। या रसूल अल्लाह, जब से मुझे मौत का काम मिला अल्लाह ताला ने किसी को इख्तियार नहीं दिया और न आइंदा किसी को देंगे। आपके बारे में आपके रब का इरशाद है कि आपको इख्तियार है, जब तक आप जिंदा रहना चाहें आप रह सकते हैं, और चलना चाहे तो अल्लाह भी आपकी मुलाकात चाहते हैं। अब आप तो फरमाए, मैं वैसे करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ मेरे रब से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद का नहीं पूछा, उम्मत का पूछा, मेरा और आपका पूछा, जो हम सारा दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जिबाह करते हैं। जाओ, सुपरमार्केट के हर दुकान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जनाजा लिए बैठे हैं। हर घर में जाकर देखो, सारे हिंदुस्तान के घरों में जाकर देखो, सिवाय कुछ घरों को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है। जो मरते वक्त भी नहीं बोला कि ए जिब्राईल, जा मेरे रब से पूछ कर आ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, फिर जवाब दूंगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस गए, जवाब लेकर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहा है आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ लेंगे। कहा, बस अब मेरी आंखें ठंडी है। ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला और मेरा निगहबान बन जा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपने मौत को पसंद कर लिया है तो मेरा भी आज इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के बाद वही का ज़माना ख़त्म होगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं भूले हैं, कब्र से निकले हैं, हश्र का मैदान है, माँ बाप भूल चुके हैं, आप नहीं भूले। पुलसिरात पर चलते हुए कदम डगमगा रहे हैं और आप पुलसिरात का पाया पकड़कर कह रहे हैं, या रब मेरी उम्मत पार लगा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे। आपके लिए मिंबर लाया गया, क़यामत के मैदान में इरशाद होगा, ए मेरे नबी मिंबर पर बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। अल्लाह पूछेगा क्यों? इस डर से कि कहीं यह मिंबर मुझे जन्नत में ले जाए और मेरी उम्मत मेरे बगैर पीछे रह जाए तो मैं क्या करूँगा। मैं मिंबर पर सिर्फ हाथ रखूँगा, बैठूँगा नहीं, ताकि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो जाए। मिंबर पर हाथ रखा है, पाँव ज़मीन पर है, नज़र उम्मत पर है कि ए अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब, मेरी उम्मत का हिसाब, मेरी उम्मत को पार लगा दे। दोस्तों, अब हम ज़रा गौर करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वफ़ादार हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक कुत्ता एक रोटी खाकर दर नहीं छोड़ता, तो उसके एहसान भूल गया जो ताइफ में तेरे लिए लहूलुहान हो गया। क्या मेरी यह बात गलत है? कमेंट में ज़रूर जवाब दें। अल्लाह हमें क़यामत के दिन नबी के सामने शर्मिंदा होने से बचा और नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।